वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि इस संसार में बिना कारण कभी कुछ भी नहीं होता। संसार में आपने किसके घर में जन्म लिया, कौन कौन आपका संबंधी बना, किस किस के साथ रिश्ते जुड़े, ये रिश्ते नाते सब प्रारब्ध है, पूर्व जन्म की रचना होती है। जिनके बीच में आपका समय बीत रहा है या फिर जो बीत गया, कौन आपके अधीन काम करता है और आप किसके अधीन काम करते हो, ये सब पूर्व जन्म का लेखा जोखा है, पुराने संबंध हैं। सभी तरह के भुगतान इंसान को करने पड़ते हैं, इसलिए इस संबंध में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। बंधुओं, देव शयन का समय आ गया है और आज से भगवान विष्णु एक 4 महीने की योग निद्रा में चले जाएंगे। आज आपसे निज धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र साझा करने जा रहा। बंधुओं, मेरे चैनल पर बहुत से लोग आए सुनने हेतु। कुछ लोगों ने अपने तर्क लगाए, अपने गणित बिठाए, लेकिन जिसने मुझे भाव से सुना, इस सत्संग को पूरे स्नेह से सुना, क्योंकि मैंने कोई शिक्षण कार्यालय नहीं खोला, ना ही मैं कोई शिक्षाएं बांट रहा हूं। सच्चाई ये है कि मैंने पिछले कई वर्षों से इस चैनल पर अपने आप को बांटा है, शिक्षाएं नहीं बांटी, अपने आप को लुटाया है, कोई सिद्धांत नहीं दिया। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि सत्य का हस्तांतरण होता नहीं है, सत्य तो संक्रामक है। इसीलिए मैं कह देता था कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे पास आओ, शायद ये सत्य निज धर्म का सत्य हो सकता है आपको भी पकड़ ले। इसीलिए निमंत्रण देता था। बहुत से बहन भाई आए, लेकिन जिनके मन में अहंकार था वे अपने आप वापस लौट गए, क्योंकि यहां पहला सूत्र समर्पण है। यहां तरह तरह के लोग आए और बहुत से लोगों को हो सकता है मेरी बात समझ में न आई होगी। यहां बहुत से तर्कवादी भी आए, मैंने तरह तरह के कमेंट्स देखे और बहुत से लोग डिमांड लेकर के आए, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो हम आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन बंधुओं, यहां कोई तर्क के साथ नहीं चल सकता। यहां कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं जो कही नहीं जा सकती। इस चैनल पर अकथ्य को कथ्य बनाने की चेष्टा पिछले कई सालों से चल रही है। मैं इस बात को बखूबी समझ सकता हूं कि बहुत से लोग ऐसे आए
जो अपना हिसाब किताब साथ लेकर के आए, उन्होंने अपने हिसाब से इस चैनल को समझा, लेकिन आप बहुत ही बड़े हृदय के मालिक हो। यदि किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो कभी, क्षमा चाहता हूं। बंधुओं, अड़चन कहां होती है? जब इंसान किसी चीज को तोलने लगता है। जिसने भी तोला वह चूक गया। फिर मैं कुछ कहूंगा और वे लोग कुछ और समझेंगे। जिन बहन भाइयों ने अपने कमेंट में कहा कि आपकी बात में एक अलग रस होता है, सो बंधुओं, निज धर्म कहता है कि रस का स्रोत तो एक ही है, रस का कोई दूसरा स्रोत नहीं होता। परमात्मा ही रस का स्रोत है। उसे करुणा निधान कहते हैं और रस उसका ही दूसरा नाम है। बंधुओं, मेरे पास तैयार कपड़े नहीं हैं। ठीक से मेरी बात को समझो। मैं कोई कंप्यूटर नहीं चलाता। मैं उसमें जो फीड किया गया सामान है वह बाहर नहीं निकालता। तुम्हारे प्रति मेरा सम्मान इतना ही है कि जितना मेरे से बन पाता है मैं सब बहन भाइयों के लिए कर देता हूं। मैं पलंग की फिक्र नहीं करता। अगर जरूरत पड़े तो लोग पलंग को छोटा बड़ा कर लेते हैं, लेकिन मैंने जो सीखा है कि इंसान को छोटा और बड़ा नहीं किया जा सकता। यदि आप भक्त हो तो मैं आपकी भक्ति में 4 चांद लगा दूंगा। अगर आप ध्यानी हो तो आपके ध्यान में 4 चांद जोड़ दूंगा। आप जो हो उसमें कुछ जोड़ सकता हूं, है आपके भीतर। मेरा इसमें कुछ नहीं है। बहन भाई कहते हैं कि बड़ी हिम्मत आ जाती है आपको सुनने के बाद। बंधुओं, वही मैं कह रहा हूं। आपके भीतर हिम्मत होती है तभी मैं उसको उभार सकता हूं। आपके भीतर यदि कूड़ा करकट होगा तो मैं इतना जरूर इशारे में कह दूंगा कि इसे हटा दो, इसे बाहर फेंक दो। लेकिन जो आपकी जीवन शैली की अंतरंगता है, निजता है, उस पर कभी मेरी तरफ से कोई आघात नहीं होगा। बंधुओं, कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बातें समझ में नहीं आई होंगी। उसका कारण भी आपको बता देता हूं। उन्होंने भाव से नहीं सुना होगा। वे अपनी बुद्धि को बीच में ले आए होंगे और इसी बुद्धि ने अड़चनें खड़ी कर दी होंगी। लेकिन अब बताओ, इसमें मैं भी क्या कर सकता हूं? यहां लोग इतने भिन्न हैं, अलग अलग हैं, और फिर भिन्नता इस जगत का स्वभाव है। इसमें मैं भी क्या कर सकता हूं? ये मेरे हाथ की बात भी नहीं है। जिन बहन भाइयों को मुझे सुनने से आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, हिम्मत मिलती है, साहस बढ़ता है, उनके भीतर पहले से ही बड़ा भाव है, हिम्मत है, साहस है और खुशियां बहुत अंदर हैं। बंधुओं, एक बात को समझ लो, कमल खिलते हैं क्योंकि कमल जहां से रस पाते हैं
वे उस स्रोत से, उस साधन से जुड़ जाते हैं और फिर परमात्मा जो कराए, जो उसकी मर्जी, वैसा करते चले जाते हैं। कठपुतलियों का नाच आपने देखा होगा। धागा पीछे छिपा रहता है, नचाने वाला जैसे नचाता है, कठपुतलियां वैसे ही नाचती हैं। यदि वह लड़ाता है तो वे लड़ती हैं, और मिलाता है तो वे मिलती हैं, आलिंगन करती हैं, और बातचीत करवाता है तो वे बातचीत करती हैं। हजारों काम लेता है वह जो पीछे धागा है। परमात्मा आपके पीछे खड़ा है और आपके बीच में विराजमान है। बस थोड़ा अपने भीतर चलने की जरूरत है। जिस दिन भी आपने ठीक से अपने भीतर की तरफ आंख को खोल लिया, उस दिन आपको महसूस होगा कि अब तक का जीवन शायद बेकार में चला गया। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही आज धरती मां को साष्टांग प्रणाम करना, 11 बार लंबी श्वास खींचना और उठकर नारायण भगवान के दर्शन करना। आज दिनचर्या की शुरुआत करने से पहले गणेश जी का नाम लेकर हरि चरणों में जल छिड़क कर फल फूल अर्पित करना और गणपति जी को लड्डू का भोग लगाना। शाम के समय अपने घर में घी का एक दीप जलाना। गण गण भूमा हरि हरि भूमा, गण गण भूमा हरि हरि भूमा, इस महामंत्र को जपना। समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 1 जुलाई दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कोई बन सकता है आपका जरूरी काम और मिल सकती है किसी निजी चिंता से छुटकारा। आमदन के लिए दिन ठीक है। गृहस्थ के कामों में भाग दौड़ रहेगी। कहीं तनाव भी आ सकता है, धैर्य से काम लेना होगा। वृषभ, कुछ कामों में आज आपको इंतजार करना पड़ेगा, कुछ खर्च करना पड़ेगा, उसके बाद सफलता का योग है। कारोबार से लाभ सामान्य होगा। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रह सकता है और आज किसी करीबी के साथ समय व्यतीत होने के संकेत हैं। मिथुन, कारोबार में आज मन थोड़ा कम लगेगा, लेकिन आमदन के लिहाज से दिन ठीक है। सेहत भी ठीक रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के जरूरी काम आसानी से निपट जाएंगे और आज कोई पुरानी कठिनाई भी दूर हो सकती है। कर्क, धन संबंधी, धन से जुड़े यानी कि आर्थिक कामों में आपको सफलता का योग है। कारोबार से ठीक मुनाफा होगा। गृहस्थ के कामों में भाग दौड़ रहेगी। सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम है और आज किसी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी का योग है। सिंह, आज कोई अपना खास करीबी आपको किसी बात पर निराश कर सकता है। दिन धैर्य से काम लेना होगा। किसी विशेष काम में सफलता का भी योग है। लेन देन से जुड़ी कोई समस्या हल होगी और किसी पुराने काम में राहत मिलेगी। कन्या, बिना किसी बात के किसी से बहस होने के संकेत हैं। धैर्य से काम लें। कारोबारी सितारे ठीक हैं। कार्य क्षेत्र में नई योजना पर विचार होगा। सेहत ठीक रहेगी। संतान पक्ष से कोई अच्छा समाचार आ सकता है। तुला, नए किसी संपर्क का आज आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र के लिए दिन काफी भाग्यशाली है। सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम श्रेणी का है। परिवार में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है। संतान संबंधी कामों पर कोई नया खर्च सामने आने के योग हैं। वृश्चिक, आज दिन उतार चढ़ाव वाला है। कुछ कामों में ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। कारोबार में भी भाग दौड़ रहेगी, व्यस्तता रहेगी।
नए लोगों से मुलाकात होगी। सेहत पक्ष लगभग ठीक है। घर परिवार से जुड़ी कोई नई चिंता सामने आ सकती है। धनु, आज भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिलने का रास्ता खुलेगा। मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। आमदन हेतु सितारे ठीक हैं। मन में आज किसी बात को लेकर दुविधा रह सकती है और किसी के साथ थोड़ा मतभेद होने का भी योग है, लेकिन दोपहर बाद समय में अच्छा परिवर्तन होने के संकेत हैं। मकर, आज किसी के प्रति आपकी मनोदशा बदल सकती है। कारोबारी सितारे मध्यम श्रेणी के हैं। थोड़ी बहुत यात्रा हो सकती है। संतान से सुख मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुंभ, कार्य क्षेत्र में आज आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। किसी काम में थोड़ी बहुत कठिनाई भी आ सकती है। कुछ कामों में इंतजार भी करना पड़ सकता है। धन लाभ के लिए दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य पक्ष भी ठीक है और आज किसी पुरानी उलझन से आपको राहत मिल सकती है। मीन, अचानक मन में विचारों का तेज प्रवाह दौड़ सकता है। कहीं जाने का आपका मन करेगा। रोजगार के लिए दिन ठीक है। आमदन ठीक होगी। सेहत को लेकर कोई चिंता बन सकती है। आज कोई नया रिश्ता जुड़ने के, नया संपर्क बनने के भी संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।